जय हिंद साथियों, आज हमारे जीके का 15 प्रैक्टिस सेट है। अभी तक हम 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट नहीं किए हैं तो वो जरूर कर लीजिए। मैंने सभी में बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। किसी को होगा पता कि कमेंट सेक्शन में भी बता दिया करो। इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या कहते हैं, चोलोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा हमारा, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? वो कथक से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? संथाल जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? वो किया जाता है झीका दसाई नृत्य। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर भी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। झीका दसाई नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? झारखंड की संथाल जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? दलखाई भारत के किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा? दलखाई कहाँ पे किया जाता है? ये किया जाता है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सितार वादक है? यानी सितार वादक कौन हो जाएंगे? इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? सितार वादक कौन है हमारे? सितार वादक हो जाएंगे शिव कुमार शर्मा। कौन हो जाएंगे? शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा कौन से? शिव कुमार शर्मा सॉरी संतूर वादक हो जाएंगे। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा साहिर परवेज। साहिर परवेज क्या हो जाएंगे? इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये किससे हैं? सितार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाफिज अली खान बंगश घराने के एक शास्त्रीय वादक कौन से घराने से संबंधित हैं? ये है बंगश घराने से। बंगश घराने के एक शास्त्रीय वादक हैं, यानी क्या बजाते हैं हाफिज अली खान? हमें वाद्य यंत्र बताना है, तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? वो बजाते हैं सरोद बजाते हैं। कौन सा बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, घटम एक है। घटम क्या है? घटम क्या होता है हमें ये बताना है। घटम क्या होता है? घटम होता है एक बड़े आकार वाला क्या है, संकीर्ण मोह की मिट्टी का बर्तन होता है जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला ही हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के द्वारा प्रदान किया गया था? बिस्मिल्लाह खां को कौन सा नागरिक पुरस्कार 2001 में प्रदान किया गया था? 2001 में बिस्मिल्लाह खां को कौन सा भारत रत्न प्रदान किया गया था? कौन सा भारत रत्न प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2001 में ही किसे लता मंगेशकर को भी लता मंगेशकर जी को भी क्या किया गया था? भारत रत्न प्रदान किया गया था। ये भी हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित भारतीय कर्नाटक संगीतकारों में से 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया स्विट्जरलैंड की प्रदर्शन कला अनुसंधान अकादमी की स्थापना की? वो कौन हो जाएंगे जिसने कि 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया था? वो कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हमारे डॉक्टर मंगलपल्ली मुरली कृष्ण। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पद्म श्री से सम्मानित शोभनाथ चंद्र कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना रही हैं? किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना रही हैं? तो वो रही है भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे गोविंद बिहारी लाल। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता थे, यानी सबसे पहले पद्म विभूषण किसे प्रदान किया गया था, तो वो किया गया था किसे, सत्येंद्र नाथ बोस को। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, जिसका आज नाम राजीव गांधी का नाम क्या रख दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। वो सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है जो कि किसे प्रदान किया गया था, तो वो किया गया था विश्वनाथ आनंद जी को, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी कौन से नाम से जाना जाता है इसे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से जनजाति संबंधित सिक्किम से है, कौन सी जनजाति है जो सिक्किम से संबंधित है, तो सिक्किम से संबंधित कौन सी हो जाएगी, भूटिया जनजाति। भूटिया जनजाति कहाँ की है, सिक्किम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, विष्णुपुर जो जो क्या है, टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, वो कहाँ पर है, कौन से टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है विष्णुपुर, वो कहाँ पर स्थित है, वो हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, सौर मंदिर भारत के कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में पंचायतन शैली की वास्तुकला है, पंचायतन शैली की वास्तुकला कहाँ के मंदिरों में है, तो वो हो जाएगा दशावतारेश्वर मंदिर में, दशावतारेश्वर मंदिर में। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, काबुल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, काबुल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व रक्तदान दिवस को पूरी दुनिया में 2019 के रूप में मनाया गया था, इसकी विषय के लिए थीम थी, क्या थी, सभी के लिए सुरक्षित रक्त। तो विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, ये हमें बताना है। तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 14 जून को। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंग्रेजी चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, इंग्लिश चैनल को प्रथम बार पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो कौन थी, वो थी आरती शाह। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट के रूप में शुरू किया गया था, वो कहाँ से किया गया था, वो कहाँ से किया गया था, तो इस क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब हो जाएगा, वो कहाँ से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में किसी राज्य का उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी, पहली मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी, किसी भी मुख्य न्यायालय की, कहाँ पर, उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी, तो वो बनी थी लीला सेठ जी। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पहली न्यायाधीश पूछ लिया जाता तो वो कौन हो जाएंगे, फातिमा बीबी हो जाती है। इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी हमारी, कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगे श्री मावो भारत खंड के। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो कि कहाँ की, नेपाल की थी, कहाँ की थी, नेपाल की प्रथम प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है, म्यांमार देश का मुख्य धर्म कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। बौद्ध धर्म म्यांमार का प्रमुख धर्म माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, कौन सी जल संधि थी जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे, वो किए गए थे सिंधु नदी के तट पर, सिंधु। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, पारो शहर
का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल। पारो से किस शहर का, कहाँ का एक प्रसिद्ध पर्यटक शहर हो जाएगा, तो वो कहाँ का है, भूटान का। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। कौन सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की आत्मकथा हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी इंडिया इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी पर आधारित है, जिसके लेखक कौन है, लेखक रॉय मैक्सहेम है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का, तो क्या हो जाएगा, वो है कौन सा, आउटलॉ। आउटलॉ ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी हो जाएगी, वो थी युवराज, किसकी है, युवराज सिंह की। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, युवराज सिंह की हो जाएगी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा संकल्प गुप्ता निम्नलिखित में से किस स्पर्धा से संबंध रखते हैं। संकल्प गुप्ता किस स्पर्धा से संबंध रखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो रखते हैं शतरंज से। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित शब्द कौन सा हो जाएगा, तो फुटबॉल से संबंधित कौन सा हो जाएगा, बाइसिकल किक। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाइसिकल कल क्यों क्या हो जाता है, फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है भारतीय क्रिकेट में निम्नलिखित में से किसी कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है, ये जाना जाता है किसे, महेंद्र सिंह धोनी जी को। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैप्टन कूल किसे जाना था, एम एस धोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, जनवरी 1950 में संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को अंगीकार किया गया। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी रियासतें एकीकृत की गई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गई थी, तो कितनी की गई थी, वो की गई थी कितनी, 562। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्पना प्रस्ताव कब पेश किया गया था, यानी प्रस्तावना को कब पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वो किया गया था कब, 13 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो वो की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी वाले यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा भारत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया है, निम्नलिखित में से किस वेद में तो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो वो मिलता है ऋग्वेद में। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है वेद त्रय किसे कहते हैं। वेद त्रय में 3 वेद आते हैं, कौन कौन से वेद आते हैं, वेद त्रय में कौन कौन से वेद आते हैं, ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है और सामवेद आता है। कौन सा, ऋग्वेद आएगा, यजुर्वेद आएगा, सामवेद आएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अथर्ववेद नहीं आता जिसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा किस वेद में सभा और समिति को दो प्रजापति की पुत्रियां कहा गया। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, वो कौन सा वेद हो जाएगा, तो वो वेद कहा गया है अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा उजाला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। कौन सी उजाला योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी, तो वो की गई थी 2015 में।
कब की गई थी? 2015 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत बताना है हमें? क्या बताना है? गलत बताना है, ना कि सही बताना है। देखिए ये क्वेश्चन जरूर अच्छे से पढ़ लिया करो कि इसको कभी गलत पूछा है या सही पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसे वर्षा पोषित क्षेत्रों में लागू किया गया है, ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला ही हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या है ये? क्या है? हरित क्रांति को हर जगह लागू किया गया है, ऐसा नहीं है कि वर्षा पोषित क्षेत्रों में ही लागू किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? भारत निर्माण कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 2015 में। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, विश्व के किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? समय क्षेत्र सबसे ज्यादा कहाँ पर है, किस देश में है? तो वो हो जाएगा फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, क्या कह रहा है? बाजार कीमत और कारक लागत के योग मूलभूत अंतर क्या कहलाता है? मूलभूत अंतर को क्या कहते हैं? वो कहते हैं, क्या कहते हैं? निवल अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा, आवृत्तियों के अवरोही क्रम में विकर्णों को सही क्रम क्या है? यानी अवरोही क्रम में बताना है हमें आवृत्तियों को। तो अवरोही क्रम सही कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या हो जाएगा? पहले एक्स-रे किरणें सबसे खतरनाक होती हैं, फिर क्या होती है? हमारी इंफ्रारेड किरणें होती हैं, फिर होती है माइक्रोवेव किरणें, सबसे कम होती है हमारी रेडियो तरंगें। तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। सबसे खतरनाक कौन सी किरणें होती हैं? तो वो होती हैं एक्स किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं? कौन सी भूकंप तरंगें होती हैं जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं? तो वो होती है पी तरंगें। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? कथन सही नहीं है, यानी गलत बताना। ध्वनि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ध्वनि निर्वात में संचरित हो सकती है, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा, आवर्त सारणी के समूह 9 में कौन सा तत्व एक संक्रमण धातु है? क्या है? एक संक्रमण धातु है जो कि समूह किस में रखा गया है? 9 में रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का क्या हो जाएगा? वो कौन सा है? कोबाल्ट है। इसको किससे? CO से दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि 1960 में लंबाई के माप को परिभाषित करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया गया था? किस समस्थानिक का उपयोग किया गया था? वो किया गया था क्रिस्टॉन 86। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिस्टॉन 86 का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, किस कोशिकांग में कोशिकीय अपशिष्ट और बाह्य सामग्री को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं? ऐसे कौन सा कोशिकांग है जिसमें अपशिष्ट और बाह्य सामग्री को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं? ऐसी कौन सा कोशिकांग हो जाएगा? तो वो होता है हमारा लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, जिसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है हमारा? सुकेंद्रीय जीव और साथ ही प्रकेंद्रीय जीव दोनों में पाए जाने वाला कोष्ठांग की पहचान कीजिए। इसका जवाब सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। यहीं पे आज हमारा 15वां प्रैक्टिस सेट खत्म होते हैं। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसी प्रकार अलग जो भी जितने प्रैक्टिस सेट लगभग 30 से 35 या 40 के करीब प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं हम, सभी को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका GS का एक बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट 16वीं प्रैक्टिस सेट के साथ।